हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन डेफिनेटली एक अच्छा एग्जामिनेशन है जिसके बारे में हम बहुत पहले से सोचते हैं। दोस्तों अभी आप कहते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर 2025 कैसा होगा। वो कैसा होगा वो तो 2025 में ही पता चलेगा, बट आप उसके लिए रेडी होंगे कि नहीं होंगे ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है। और उसके लिए रेडी कैसे होंगे? फॉर्म फिल कर देने से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद या फिर हम कहते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद जो सोचता है कि मैं इसको प्रिपेयर कर लूंगा, तो दोस्तों वो हो नहीं पाता, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि एग्जामिनेशन इतना भी इजी नहीं है। बट अभी, क्योंकि अभी तो 2024 की ही रिक्रूटमेंट चल रही है, 2025 का नोटिफिकेशन बहुत दूर है। कब आएगा ये नहीं पता, बट आता तो डेफिनेटली है। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि आपके पास अभी टाइम है, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे टारगेट करें 2025 को, ये हम डिस्कस करेंगे। और एक सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, 2 घंटे की स्टडी सफिशिएंट है फॉर प्रिपेयरिंग और फॉर टारगेटिंग 2025। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे ना कहीं इंटरेस्ट ना खो जाए, इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो कहीं दूसरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। और यहाँ पे भी अगर आप आईबीपीएस के किसी एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हो, एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हो, तो फिर तो ये पढ़ाई उसकी जो होगी वही इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो कॉमन ही होने वाला है, जीए भी कहीं पे है तो वो भी कॉमन होने वाला है ना। तो अभी क्या करते हुए चलना है, हमेशा मैं कहता हूं कि जिसको भी नाबार्ड टारगेट करना है उसको बीच में आने वाले बैंकिंग एग्जामिनेशंस को भी टारगेट करना है, सो दैट कि आपका चेक होता रहे, बीच बीच में चेक आप बना लें अपने आप कि मेरी क्वांट्स इंग्लिश की कैसी प्रिपरेशन चल रही है। करना क्या है, 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। नहीं देने का रीज़न ये है कहीं इंटरेस्ट ना खो जाए। हम क्या करते हैं, हम पहले दिन शुरू करते हैं, भाई आज तो मेरा नाबार्ड का टारगेट मैंने ले लिया है, 2025 में मेरे को क्लियर करना है, उसके बाद मेरी 1 लाख से प्लस सैलरी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा। और आज से ही बिल्कुल जोश में और 8 घंटे पढ़ने बैठ गए, पहले दिन ही कुछ क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश पढ़ लिया, कुछ जीए पढ़ लिया, कुछ एआरडी पढ़ लिया, कुछ ईएसआई पढ़ लिया, और ऐसा हो गया कि अगले दिन पढ़ने का मन ही ना करे। तो ये नहीं करना है। सबसे ज़रूरी है इंटरेस्ट क्रिएट करना। दोस्तों जिस दिन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उस दिन पढ़ना आसान हो जाएगा। पढ़ते ही रहेंगे तो ये चीज़ें डिफिकल्ट ही लगती रहेंगी। जिस दिन इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस दिन सब कुछ हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि इफ वाई इज क्लियर टू यू देन हाउ विल बी इजी। अगर आपको क्यों करना है पता है ना, तो कैसे करना है तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 घंटे की स्टडी करनी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ जबकि है 8 सब्जेक्ट? इसलिए क्योंकि अभी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। बट एक चीज है, कंसिस्टेंसी रोज है कि मैं रोज पढ़ूं जरूर। मान लीजिए आप बैंक में हैं, आईबीपीएस एएफओ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, है ना, पीओ हैं, कुछ भी हैं, तो आपको क्या करना है, डेली जाके, मैं समझता हूँ कि नहीं मन करता है, ऑलरेडी जब कोई अच्छी सैलरी आ रही है तो किसको भी मन करेगा शाम को मेहनत करने का। बट डेफिनेटली वाई अगर क्लियर है कि नाबार्ड क्यों प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रिपरेशन नाबार्ड के लिए करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको 1-2 घंटे निकालने ही पड़ेंगे। तो आप जब बैंक में ऑलरेडी हैं तो क्वांट्स इंग्लिश आपका ऑलरेडी अच्छा है, वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। तो पढ़ना क्या है, जीए पढ़ना है, पढ़ना है, रटना कुछ नहीं है अभी। तो ये ध्यान रखना है कि हम इसमें से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट मतलब एक हमारा ये जो क्वालिफाइंग वाला पार्ट है, दूसरा हमारा पार्ट है मेरिट वाला। ये दोनों को ही डेली पढ़ना है। आप दोनों के लिए 1-1 आवर दे सकते हैं। एक दिन क्वांट्स इंग्लिश वाला पार्ट कर लीजिए, एक दिन एआरडी ईएसआई कर लीजिए, ये भी अभी चलेगा। जनवरी तक आप कोई भी फ्री अप्रोच के साथ चल सकते हैं। 2 घंटे कैसे देने हैं? जैसे मैं कहता हूँ, या तो 1 घंटा आप ये क्वांटिटी इंग्लिश कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 घंटा जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, नहीं तो एक दिन कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, एक दिन यहाँ से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए। दिस इज अगेन मोर देन सफिशिएंट। इतना भी करेंगे तो समझते हुए चलेंगे। दिक्कत क्या होती है, जब हम लास्ट में सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे कहते हैं स्टडी प्लान, हम स्टडी प्लान देते हैं तो आप फॉलो करेंगे क्या? कोई नहीं करता। डाउनलोड हजारों बच्चे करते हैं, हजारों स्टडी प्लान डाउनलोड होते हैं। आज भी मैंने बनाया है स्टडी प्लान, वो आप डाउनलोड कीजिएगा डेफिनेटली। बट हमें क्या होता है ना, हमेशा स्टडी प्लान से हमारे माइंड में एक फ्रेमवर्क सेट होता है। वो फ्रेमवर्क ही मैंने यहाँ पे बनाया है कि मेरे पास अगर 2 या 3 घंटे हैं, 1 घंटा, जितना भी टाइम है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, या 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। एक पार्ट होगा एआरडीएसआई जीए वाला, दूसरा पार्ट होगा क्वालिफाइंग वाला। तो हर रोज मेरे को दोनों चीजें पढ़नी है, या फिर 2 दिन में एक, मतलब एक दिन में एक चीज पढ़नी है, वो आप अगेन अपना डिसाइड कर सकते हैं। बट मैं कुछ भी करूँ, एक चीज मुझे जरूर करना है कि मुझे जीए डेली पढ़नी है। जीए पढ़ना होता है, रटना नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी जो भी जीए पढ़ेंगे ना, वो नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल काम नहीं आने वाली है।
कोई भी जो डेटा फैक्ट्स फिगर चल रहा होगा वो आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन तक सब चेंज हो जाएगा। तो क्या है, ऐसे में बस आपको हैबिट बनानी है, चीज़ों को समझना है। अच्छा ये बात इस महीने चल रही है, ये बात फिर से इस महीने आ गई, ये बात 3 महीने में रिपीट हो गई, तो आपको क्या होता है, कंसेप्ट बन जाते हैं। सिंपल से मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ एमपीसी का, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन आप देखते हैं, भले ही समझ ना आता हो, न्यूज़ पढ़िए उसके बारे में क्या लिखा है, 2-3 महीने में ना कंसेप्ट भी आप समझ जाएंगे क्या है कैसे होता है, और इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो दोस्तों वहीं पे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और वहीं पे एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, जहाँ पे चीज़ें समझ आने लग गई। होता क्या है, नाबार्ड प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हैं, प्रीलिम्स में ईएसआई में क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं या आते हैं, बच्चे कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने कभी पढ़े ही नहीं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो तब पता चलेगा जब क्वेश्चन कभी पढ़ा होगा, पता होगा, है ना, तभी तो याद भी कर पाएंगे उसको। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम ये फॉलो नहीं करते। हम क्या करते हैं, लास्ट के महीने में सर 3 महीने का कि 6 महीने का मैं बस वो पढ़ दूँ, इतने तुरंत याद हो जाता है। डेफिनेटली हमारे डाइवर्स बैकग्राउंड होते हैं, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, डिफिकल्ट दोनों के लिए ही सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये करना है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल इसको माइंड में रखिए। अदरवाइज आपको स्टडी प्लान है ना, हमने ऑलरेडी स्टडी प्लान दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने कंप्लीट गाइड बनाई हुई है, इसमें डे वाइज स्टडी प्लान दिया है। इसमें भी देखिए, एक दिन क्वांट्स जीए ईएसआई, नेक्स्ट डे क्वांट्स इंग्लिश एआरडी जीए। तो एक चीज कॉमन रखना है, वो क्या है, जीए, क्योंकि जीए आपको जीए में भी हेल्प करती है, एआरडी में भी हेल्प करती है, ईएसआई में भी हेल्प करती है। ऐसे आपको लेके चलना है, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। ओके, एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। आप सभी को पता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। अब मुझे कोई वो एग्जाम्पल मत देना कि कोलगेट में से कोलगेट निकाल के उसको वापस डालो, कोई मतलब है नहीं उस बात का यहाँ पे, क्योंकि हम कोई बैटिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम किसके सेंस में बोल रहे हैं, एग्जाम क्लियर करने के सेंस में। डेफिनेटली बच्चे करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता, किसी के माइंड को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। सिंपल चीज़ एक की जा सकती है, प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पेपर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिपरेशन कीजिए। दिस इज द सिंपल वे टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और बस पढ़ना शुरू करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेफिनेटली एंजॉय करते हुए पढ़ें, इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए पढ़िए। इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ना तो आपको पढ़ना भी अच्छा लगेगा, डेफिनेटली वो आपके बाकी जगह भी आपको हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा, आप एक इंटेलेक्चुअल भी बन पाएंगे, कहीं पे चीज़ें डिस्कस होती तो आप समझ भी पाएंगे। तो इसलिए पढ़ते रहिए, किसी भी चीज़ से, है ना, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल टारगेट ही सर पे लेके चलना है, बट इंटरेस्ट क्रिएट ज़रूर करना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।